जय जम्भेश्वर भगवान। नियम नंबर 3, सेरा करो स्नान। प्रतिदिन प्रातः काल की वेला में ही स्नान करना चाहिए। सेरा उठे सुजीव छांग जल लीजिए, दांतन कर करे स्नान जीवानी जल कीजिए। 32 आखली विलहुजी। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम शौचादि से निवृत्त होकर दांतुन करके स्नान करें। यहीं से जीवन की गति प्रारंभ होती है। स्नान करने के पश्चात ही अन्य कोई घर का कार्य या पूजा पाठ हवन आदि हो सकता है। बिना स्नान किए तो कुछ भी कार्य नहीं हो सकता। रात्रि में हम लोग शयन करते हैं तो एक प्रकार की मृत्यु ही हो जाती है। बुरे स्वप्न आते हैं, आलस्य का आक्रमण हो जाता है जिससे शरीर आलसी किन कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। कोई भी शुभ दिनचर्या नहीं बन पाती। इन्हीं सभी शारीरिक दोषों की निवृत्ति के लिए प्रातःकालीन स्नान का विधान किया है। प्रातःकाल के स्नान से शरीर शुद्ध पवित्र स्वस्थ होगा तो इस शरीर में स्थित मन, बुद्धि आदि भी पवित्र होंगे तथा सभी कार्य सुरुचिपूर्ण ही होंगे। सब संख्या 104 के प्रसंग में जम्भदेव जी ने वस्त्र, हाथी, घी आदि के अत्यधिक दान से भी अधिक महत्वपूर्ण स्नान को स्वीकार किया है, क्योंकि दान का प्रभाव तो क्षणिक होता है, किंतु स्नानादिक दिनचर्याओं का प्रभाव दीर्घकालीन होता है, इनसे जीवन निर्माण होता है। इस स्नान करने के नियम के कारण ही तो बिश्नोइयों को अन्य लोग स्नानी कहते हैं और बड़ी ही श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि जो प्रातः की वेला में स्नान करेगा वह निश्चित ही परमात्मा के नाम का स्मरण, सद्या, हवनादि शुभ कार्य करके उसके बाद ही अन्य कार्य करेगा। वह निश्चित ही धार्मिक व्यक्ति होगा तथा उनका अन्य लोगों से शरीर स्वस्थ अधिक रहेगा, प्रत्येक कार्य करने में सबसे आगे रहेगा। यही सभी कुछ स्नान की बदौलत से ही संभव हो सकता है। कुछ वर्ष पूर्व तक इस स्नान के नियम का पालन अच्छी प्रकार से होता था। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी बिना स्नान करवाए दूध जलपान आदि नहीं करवाया जाता था। सभी के लिए स्नान करना अनिवार्य था, जिससे आगे चलकर आदत पड़ जाने पर बिना स्नान किए भोजन नहीं कर सकते थे। किंतु इस समय कुछ शिथिलता नजर आ रही है। नियम की यह महत्वपूर्ण कड़ी यदि टूट जाएगी तो फिर यह श्रृंखला कैसे जुड़ पाएगी। अन्य शास्त्रकार इस नियम की महत्ता को नहीं देख पाते थे, इसलिए अधिक चर्चा का विषय नहीं बन पाया, किंतु जम्भदेव जी ने ठीक ही पहचान करके अपने शिष्यों के प्रति बतलाया था, इसलिए सभी के लिए पालनीय है।